खबरदार वालिदैन अपनी आंखें खोलें और अपने बच्चों को चाय पिलाना बंद कर दें। ताजा तहकीक ने तहलका मचा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये किस्सा क्या है, ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क या कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आपने शायद ये मंजर कई बार देखा होगा कि घर में सब चाय पी रहे होते हैं तो छोटे बच्चों को भी एक छोटा सा कप दे दिया जाता है। कुछ वालिदैन तो दूध में थोड़ी सी चाय मिलाकर ये समझते हैं कि इससे बच्चा ताकतवर होगा या इसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये आदत रोजाना बन जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सेहत पर ऐसे असरात डाल सकती है जो शुरू में नजर भी नहीं आते। इसलिए आज हम बात करेंगे कि बच्चों को चाय पिलाना क्यों खतरनाक हो सकता है और वालिदैन को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, दरअसल चाय में एक कुदरती मादा होता है जिसे टैनिन कहा जाता है। यह मादा जिस्म में आयरन जज्ब करने की सलाहियत को कम कर सकता है और आयरन वो अहम जुज्व है जिसकी मदद से खून बनता है, जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है और बच्चे का दिमाग सही तरह नशोनुमा पाता है। जब बच्चा खाने के साथ या फौरन बाद चाय पीता है तो टैनिन खाने में मौजूद आयरन के साथ मिल जाता है। इसके बाद जिस्म इस आयरन को अच्छी तरह जज्ब नहीं कर पाता और अगर ये अमल रोजाना और बाकायदगी के साथ हो तो कुछ ही अरसे बाद बच्चे में आयरन की कमी पैदा होने लगती है। अब जरा सोचिए कि एक बच्चा रोजाना अच्छी खुराक भी खा रहा है, लेकिन हर खाने के बाद उसे चाय भी दी जा रही है और वालिदैन को लगता है कि वो सब कुछ खा रहा है, फिर भी कमजोरी क्यों बढ़ रही है। तो दोस्तों, असल वजह यही हो सकती है कि जिस्म खुराक में मौजूद जरूरी आयरन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। इसलिए सिर्फ अच्छी गिज़ा खाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वो जिस्म में सही तरह जज्ब हो। आयरन की कमी के असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। बच्चा हर वक्त थका हुआ लगता है, उसका दिल खेलने में नहीं लगता, पढ़ाई में तवज्जो कम हो जाती है और सबक को याद रखने में मुश्किल पेश आती है। बाज बच्चों का चेहरा पीला पड़ने लगता है, वो जल्द सांस फूलने की शिकायत करते हैं और बार बार बीमार भी होने लगते हैं। हालांकि ये जिस्म की तरफ से एक अहम इशारा हो सकता है कि बच्चे को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन के मुताबिक 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसी उम्र में जिस्म और दिमाग बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अगर इस दौरान ग़िज़ाइयत की कमी हो जाए तो इसके असरात लंबे अरसे तक रह सकते हैं। खास तौर पर वो बच्चे जो रोजाना कई बार चाय पीते हैं या जिनकी खुराक में गोश्त, दालें और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां कम होती हैं, इन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। अगर किसी बच्चे को पहले ही खून की कमी हो तो चाय की आदत इस मसले को मजीद बढ़ा सकती है और यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि फिर वालिदैन क्या करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले 2 से 4 साल के बच्चों को चाय देने से मुकम्मल परहेज करें। बड़े बच्चों को भी रोजाना चाय पीने की आदत ना डालें और अगर कभी चाय दी भी जाए तो उसे खाने के साथ या फौरन बाद हरगिज ना दें। कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्फा रखें ताकि जिस्म खाने में मौजूद आयरन को अच्छी तरह जज्ब कर सके। इसके साथ साथ बच्चों की खुराक में दूध, अंडे, दालें, गोश्त, पालक और दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें जरूर शामिल करें। याद रखें कि 1 कप चाय फौरी तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो ये खामोशी से बच्चे की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने घर में इस आदत पर नजर डालें। अगर आपका बच्चा रोजाना चाय पीता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह दूध, ताजा फलों का रस या सादा पानी की आदत डालें। आज एक छोटा सा फैसला आपके बच्चे की बेहतर सेहत, अच्छी नशोनुमा और रोशन मुस्तकबिल की हिफाजत कर सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ 1 लाइक और 1 शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।